उकाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो उनको नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में, उनको नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में। जब तक एक परिंदा, एक उकाब परिंदे का नाम, जो परिंदा आसमान की बहुत ऊंचाइयों पे उड़ता है, बुलंदियों पे उड़ता है, कब उड़ता है? जब पहले वो सोचता है कि मैं ऊपर उड़ सकता हूँ, मैं इससे भी ऊंचे जा सकता हूँ। पहले वो सोचता है जो परिंदे चरिंदे उड़ रहे हैं, इस परिंदे के मुकाबले में पहले मैं उड़ लूँ, पहले इस परिंदे के मुकाबले में उड़ने की कोशिश करता है। फिर जब यहाँ सक्सेस उसको मिल जाती है, फिर थोड़ा और ऊंचाई पे उड़ने की कोशिश करता है। जब फिर थोड़ी ऊंचाइयों पे चढ़ जाता है, वहाँ उसको सक्सेस मिल जाती है, फिर उससे ऊपर चढ़ के उससे ऊपर भी उड़ने की कोशिश करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सबसे ऊंचाइयों पे उड़ने लग जाता है। इसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी के स्टेप्स है। आज तुम पहले थोड़े थोड़े चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, थोड़ी चीज़ों को पढ़ोगे, थोड़ी चीज़ तुम्हें याद होगी। फिर थोड़ा उसके बाद आज तुम्हें 2 लाइन्स याद हुए, कल तुम्हें 4 लाइन्स याद होंगे, कल 4 लाइन्स याद हुए, अगले दिन 8 लाइन्स याद होंगे, फिर कुछ दिन 16 लाइन्स याद होंगे। फिर इस तरीके से पूरी पेज याद होने लगी। फिर ऐसा दिन आएगा एक दिन में तुमको 8-10 पेज याद होने लग जाएंगे। यही चीज़ है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है। पहले खुद को ये बिलीफ दिलाना होगा कि हाँ, मैं याद कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ। चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड मेरे लिए ही बनी है, मैं हर फील्ड में जा करके अपना लोहा मनवा सकता हूँ। पहले ये बात खुद को मनवाना होगा। इसी को सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन वही है कि पहले अपने आप को ये मनवा लो कि तू ही वो इंसान है जो ये काम कर सकता है। जिस फील्ड में भी आ जाओ, टीचिंग फील्ड में आ जाओ, तो अपने आप को मनवाओ कि मुझसे अच्छा टीचर कोई नहीं है। मैं हर चीज़ समझा सकता हूँ, मैं हर चीज़ टीचर बच्चों के ज़हन में अच्छी तरीके से समझा के बच्चों के ज़हन में डाल सकता हूँ। जब पहले खुद को ये बिलीफ दिलाओगे, फिर तुम जा करके खड़े हो जाना, अच्छे तरह फुल कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे। अगर तुम पहले ही ये मान लोगे, पता नहीं बच्चे क्या कहेंगे, कोई बच्चे हंसेंगे, कोई बच्चे मजाक उड़ाएंगे, कोई बच्चे कुछ कहेंगे, अगर ये सोच के जाओगे क्लास में, कुछ नहीं बोल पाओगे। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी मंच पर चले जाओ, पहले अगर तुम ये सोचोगे कि पता नहीं मैं बोलूँगा, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, वो बच्चा कभी भी बोल नहीं पाता। वो इंसान कभी भी किसी स्टेज पे बोल नहीं पाता। इंसान वही बोल पाता है जो पहले खुद को बिलीफ दिलाता है कि मैं ही हूँ जो सबके सामने सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। मैं ही हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं हर किसी के अटेंशन को खींच सकता हूँ। हर कोई मेरी बात मान सकता है। मैं अपनी बात मनवाने के लिए मैं बहुत सक्षम हूँ, मैं बहुत बड़ा काबिल हूँ। जब इंसान खुद को काबिल समझता है, जब इंसान खुद को बिलीफ दिलाता है कि तू ही है जो सबको मनवा सकता है, तू ही है जो सारे बच्चों को समझा सकता है, तू ही है सारे बच्चों के ज़हन में एक झटके में सबको याद दिला सकता है, सारी सब्जेक्ट एक तो याद करा सकता है। तब वो बंदा जब खुद को ये भरोसा दिलाता है, फिर उसके बाद स्टेज पर जाता है या क्लास में कहीं पे भी जाए, फिर वो फुल अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस से डिलीवर करता है। इसी को सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। इसके बाद सुनो, एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चे को गाँव वाले ने, सबने कहा कि हमारे गांव से कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, चलो एक बच्चा है, इस बच्चों को भेजते हैं। सबने उस बच्चों को पैसा कलेक्ट करके पूरे गांव वालों ने उस बच्चे को बड़े खुशी से भेजे कि नहीं, कोई बच्चा पढ़ लिख के आएगा हमारे गांव में, कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन के आएगा, हमारे गांव में कुछ तो बनेगा। ये सोच के पूरे गाँव वालों ने अच्छे से उस बच्चे को तैयार करके सब सामान दे के पैसा इकट्ठा करके उस बच्चों को भेजते हैं। भेजने के बाद वो बच्चा जाता है, वो बच्चा स्कूल में चला जाता, हॉस्टल में चला जाता है। हॉस्टल में जाने के बाद पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि वो देहात का बच्चा था, उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उतना उसके पास नॉलेज नहीं था। शहर के बच्चे के मुकाबले में उसके पास बहुत ही कम नॉलेज थी। वो बच्चा कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, बच्चों को कुछ याद नहीं होती। बच्चा परेशान होता है, क्या करूँ, बार बार याद करता है, टीचर बार बार समझाते हैं, बच्चे को कुछ याद नहीं होता। इतने समझाने के बाद, इतने याद करने के बाद फिर भी बच्चा को याद नहीं होता, बच्चा परेशान रहता है, बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है। फिर टीचर उसको समझे, नहीं बेटा कोशिश करो और हो सकता है, थोड़ा कोशिश करो, तुम कर सकते हो। तो उसको भरोसा दिलाता है। भरोसा दिलाने के बाद उसके बाद ही बच्चा सोचता है कि टीचर शायद मुझे झूठे दिलासा दिलाते हैं, टीचर शायद मुझे मोटिवेट करने के लिए झूठी दिलासा दिलाते हैं, इसीलिए बच्चा सोचता है कि नहीं यार ऐसा तो होगा नहीं।
फिर कोशिश करता है चलो एक दो बार ट्राई भी कर लूँ, फिर वो ट्राई करता है, फिर वो पढ़ने में लगता है, लगने की वजह से कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो परेशान क्या करूँ क्या करूँ। लास्ट में टीचर भी उतना मोटिवेटेड नहीं था, टीचर ने भी हाथ खड़ा कर दिया, बोल दे कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा बेटा, एक काम कर, तू पढ़ाई लिखाई के लिए बना ही नहीं है, तेरी जिंदगी में पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई मत कर, तू अब कोई एक दूसरा काम कर ले, कोई दूसरा धंधा कर ले, वापस तो अपने गाँव चला जा, तेरे लिए पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दे। टीचर उसको कह देता, बच्चा भी मान लेता क्या मैंने बहुत कोशिश किया, मेरा कुछ बना नहीं, मैं कुछ कर नहीं सका, अब मैं क्या करूँ। वो निकल जाता है, घर के लिए निकल जाता है। फिर उसको अचानक याद आती है कि गांव वाले ने बड़े उम्मीद के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े जज्बे के साथ मुझे रवाना किया था। हाँ एक दिन ये बच्चा कामयाब होकर आएगा, एक दिन ये बच्चा अपने गांव का नाम रोशन करेगा, एक दिन ये बच्चा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। फिर उसको याद आता है अब मैं किसको मुंह दिखाऊं, किसका भी मैं हूँ, जब गांव वालों ने, घर वालों ने इतने जोश जज्बे के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ मुझे भेजा था, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं बन के जा रहा हूँ, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। मैं घर में जाऊँ कि ये बताऊँ कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मुझे टीचरों ने मना कर दिया है, मैंने खुद को मना कर दिया कि मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा, ये मैं जाके बताऊँ। फिर वो बच्चा परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद वो निकल जाता है। पुराने जमाने की बात है, रेगिस्तानी एरिया में चले जाता है, रेगिस्तान में चले जाता है, जाने के बाद बच्चे को कुछ समझ में नहीं किधर जाऊँ क्या ना करूँ। उसके बाद जितने भी खाने पीने के सामान होते खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद अब कुछ देर के बाद बच्चे को बड़ी प्यास लगती है, पानी के तलाश में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कहीं उसको पानी नहीं मिलता। पानी के लिए बहुत बार बच्चा परेशान हो रहा है कि कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए, अपनी जिंदगी को बचा दो, मैं खुद को सेव कर लूँ। बच्चा थक हार के समझ जाता अब शायद मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई, यहीं पे मेरी कहानी, अब मैं आगे शायद जी भी नहीं पाऊँ। बच्चा उम्मीद से हार जाता है, हर तरह की उम्मीदें खत्म हो जाती है। बच्चा परेशान हो गया, बच्चा अब क्या करूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं। फिर बच्चा अपने हाथों को चलाना शुरू करता है रेगिस्तान में, उस रेगिस्तान से हाथों से खोदना शुरू करता है। उसके बाद पानी नहीं निकलता, फिर बच्चा थक हार करके लेट जाता है, सो जाता है। फिर जब सो के उठता है फिर उसे प्यास लगती है, फिर उसके बाद सोचता है थोड़ा मैं और कोशिश कर लूँ, हो सकता है कुछ पानी निकल जाए। फिर वो हाथों से खोदता है, नहीं निकलता। फिर वो कहीं दूसरी तरफ देखता है तो हो सकता है उधर पानी हो, थोड़ा उधर घूम के जाता है, थोड़ा इधर आता है, चारों तरफ पानी को ढूंढता है, कहीं उसे पानी नहीं मिलता, कहीं उसे कुछ नहीं मिलता। बच्चा परेशान होकर के रह जाता है, मैं क्या करूँ, अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। फिर बच्चे ने कहा कि एक आखिरी उम्मीद है, एक बार मैं और कोशिश करके देखूं। फिर बच्चा उसी गड्ढे को दोबारा खोदने लगता है। फिर बच्चा जब उस गड्ढे को खोदता है तो देखता है अचानक से पानी निकल आता है। जैसी पानी निकल आती है, उस गड्ढे से पानी निकल आता है, बच्चे के दिल में एक उम्मीद जगता है, अब मैं शायद जिंदा रह सकता हूँ, अब शायद मैं इस दुनिया में अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ। बच्चा खुशी के मारे मचल उठता है और उस पानी को पीने लगता है। जब वो बच्चा पानी पीता है, पीने के बाद जब बैठता है तो फिर उस बच्चे के ध्यान में भी बात आती है, कह रहे यार मैं अगर यहाँ थक हार करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेता कि नहीं अब तो कुछ नहीं होता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हो जाता और मैं मर जाता। लेकिन मैंने कोशिश किया, थोड़ा खोदा, फिर थोड़ा उसको खोदा, जब खोदने के बाद उससे पानी निकल सकता है। अरे वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह अगर जिस बंदे को रेगिस्तान में मेहनत करने से, खोदने से पानी दे सकता है, तो अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल सकती। बंदे के अंदर कोई जज्बा आ जाता है, जुनून आ जाता है, फिर वो बंदा खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वहां कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई पेरेंट्स नहीं होता, बच्चा खुद को मोटिवेट कर लेता है। तो अब जब खुदा मुझे यहाँ पे पानी निकाल दे सकता है तो फिर मैं भी कोशिश करूँ तो क्यों नहीं हो सकता। फिर वो बच्चा गांव की तरफ नहीं जाता, रिटर्न जाता है उसी स्कूल में, जाने के उसी हॉस्टल में जाता है। फिर टीचर बोलते तू वापस क्यों आ गया, मैं तुझे भेज दिया था। उन्होंने कहा नहीं सर, आपने गलत किया था, अब मैं बताऊंगा, अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर वही बच्चा मेहनत में लग जाता है, अपने दिलो जान से मेहनत में लग जाता है। फिर एक दिन आता है उसी स्कूल का टॉपर वो बच्चा बनता है। यही चीज है कि अपने आप को जब तुम खुद मोटिवेट कर लेते हो, हाँ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही हर इंसान के अटेंशन को ले सकता हूँ,
मैं ही हर क्षण में अपना लोहा मनवा सकता हूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए शायर ने कहा है कि आज चले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गए।